नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी का हल प्रकरण हमारा चल रहा है। आज जो सूत्र हम करेंगे वो है कमु ह्रस्वादचि गमुन् नित्यम। ह्रस्वात् परो यो गम तदन्तं यत् पदम तस्मात् परस्य अचो गमुट्। ह्रस्वात् परो, ह्रस्व स्वर से परे जो गम है, तदंतम यत् पदम, उस गम अंत वाला जो पद है, तस्मात् परस्य अचो, उस पद से परे अच को नित्यम गमुट, नित्य अवयव रूप गमुट होता है। अब गमुट क्या है? गमुट का अर्थ है ग से परे गुट होना, न से परे नुट और न से परे नुट। तीनों के तीन उदाहरण यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। प्रत्यंगात्मा, सुगर्निश और संच्युत। पहला उदाहरण है प्रत्यंगात्मा। हम करते हैं थोड़ा सा, उससे आपको अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। पहला जो उदाहरण है वो है प्रत्यंग प्लस आत्मा। अब प्रत्यंग या आत्मा में क्या है? य में ह्रस्व अ है। इस ह्रस्व अ से परे क्या आ रहा है? ग आ रहा है। ये ग क्या है? गम है। तो गम अंत वाला जो पद है वो है आपका प्रत्यंग। प्रत्यंग पद से परे आ है अच। अच है तो गमो ह्रस्वादचि गमुन् नित्यम सूत्र से आ का अवयव रूप गमुट होता है। गमुट का मतलब है ग से परे गुट। गुट का आगमन होता है। अब गुट में से क्या बचता है? ग शेष रहता है। ये ग जाके जुड़ जाएगा प्रत्यंग और आत्मा के बीच में। तो दोनों को संयुक्त करने पर रूप बनेगा प्रत्यंग गात्मा। दूसरा उदाहरण है सुगर्निश। सुगर्निश में क्या है? सुगर्ण प्लस ईशः। सुगर्ण ईशा। अब सुगर्ण में न नांत पद है। ये नांत पद से परे ई, ये दीर्घ ई आ रहा है जो क्या है? अच है। अतः गमो ह्रस्वाद अचि गमुन् नित्यम से क्या होगा? न से परे नुट का आगम। नुट का आगम हुआ। नुट में से क्या बचा? फिर न बचा। अब रूप कैसे बनेगा? सुगर्ण, फिर नुट में से बचा हुआ न, फिर ईशः। सबको मिला दीजिए, संयुक्त करेंगे तो बनेगा सुगर्निशः। ये रूप बन जाएगा हमारा। तीसरा एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है संच्युत। सन प्लस
अच्युतः। ये जो सन है ये क्या है? नान्त पद है, न इसके अंत में आ रहा है। इसके बाद में अच्युत में क्या है? अ है। अ क्या है? अच है। तो नान्त पद से परे अच है, इसलिए न से परे किसका आगम होएगा? नुट का। नुट का आगम हुआ, नुट में से बचा न। अब सन पहले से था, नुट का फिर हम न और अच्युत सबको संयुक्त करेंगे, सन च्यूतः। ऐसा रूप हमारा बन जाएगा। इस सूत्र में एक और शब्द आया है, वो है नित्यम। नित्यम का तात्पर्य क्या है कि जो हम आदेश करेंगे वो नित्य होगा। किंतु पाणिनि के कई ऐसे प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये आदेश नित्य नहीं होता। अगला सूत्र जो हम करेंगे हल संधि प्रकरण का, वो है छे च। ह्रस्वस्य छे तुक शिवत छाया। ह्रस्वस्य छे तुक, छ से परे, छ परे हो यदि, तो ह्रस्व का अवयव तुक होता है। कब होता है? छ यदि बाद में आ रहा हो। इसका उदाहरण जो दिया हुआ है वो है शिवत छाया। शिवत छाया को हम करते हैं थोड़ा सा कैसे बना। मूल शब्द जो है यहाँ पर वो है शिव प्लस छाया। शिव छाया। इस स्थिति में व में क्या है? ह्रस्व अ। और अ से परे क्या है? छाया में छ। तो छे च सूत्र से ह्रस्व अ के अवयव के रूप में तुक का आगम होता है। क्योंकि छे च कह रहा था कि छ बाद में हो तो ह्रस्व का अवयव तुक होता है। अब तुक का आगम होता है किससे? छे च सूत्र से। अब ये तुक में से बचता है त। त शेष रहता है। आद्यंतौ टकितौ सूत्र के कारण ये जो त है वो ह्रस्व अ का अंत अवयव बनता है। इस ह्रस्व अ के बाद में जाकर के ये त जुड़ता है। बाद में जुड़ता है तो रूप बनता है शिव त और छाया। ऐसा रूप हमारे पास बन गया। अब छलाम जशो अंते से तृतीय वर्ण आदेश होता है त का द। झलाम जशो अंते, त का द। शिवत छाया। अब इस तो शचुना शचु। इस तो शचुना शचु से क्या हुआ? द का च वर्ग आदेश ज। इसके बाद जो अगला सूत्र लगेगा वो है खरी च। खरी च से क्या हुआ? ज का च हो गया तो रूप बना हमारा
शिवत छाया। तो क्रमशः सबसे पहले छेच लगेगा, छेच से तुक का आगम होगा क्योंकि छ बाद में आ रहा है ह्रस्व के। फिर छलाम जशो अंत्य से जश आदेश, त का त, फिर स्तो शचुना शचु से द का च, और फिर खरी च से ज का च। इस तरह हमारा रूप बना शिवत छाया। इसी तरह का एक और सूत्र है, वो है पदांताद वा। दीर्घात पदांताद छे तुक वा। दीर्घ पदांत से परे यदि छ आ रहा है तो विकल्प से तुक होता है। विकल्प से होने के कारण दो रूप यहाँ पर बनते हैं वैकल्पिक। एक तो लक्ष्मी छाया और दूसरा है लक्ष्मी छाया। थोड़ा सा इसको भी हम करते हैं। मूल जो शब्द है वो है लक्ष्मी प्लस छाया, ठीक है। दीर्घ ई है लक्ष्मी में, इस दीर्घ ई वाले लक्ष्मी से परे आ रहा है छाया का छ। तो दीर्घ पदांत से परे यदि छ हो तो विकल्प से तुक होगा। तो पदांताद वा से क्या होगा, तुक। अब तुक में से बचेगा त। तो क्या हुआ हमारा, लक्ष्मी त और छाया। फिर वही पुराना जैसे हमने किया था पिछले वाले में शिवत छाया बनाया था, वैसे ही लक्ष्मी छाया बनेगा। पहले लगेगा हमारा छलाम जशो अंत्य, त का द, उसके बाद स्तो शचुना शचु, स्तो शचुना शचु से वापस द का ज। फिर तीसरा सूत्र जो लगेगा वो है खरी च। खरी च से वापस ज की जगह च। च होने पे हमारा बना लक्ष्मी लक्ष्मी छाया। जहाँ पदांताद व सूत्र से विकल्प के कारण तुक नहीं होगा वहाँ रूप बनेगा लक्ष्मी छाया के। इस तरह वैकल्पिक हमारे दोनों रूप बन जाते हैं, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया। हल संधि प्रकरण यहाँ हमारा समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।